Hello students, we shall study about number. ग्रामर में आज हम लोग ग्रामर में नंबर के बारे में पढ़ेंगे। नंबर की हिंदी में वचन कहते हैं। नंबर a word that indicates the numerative ability of a thing is called number. नंबर होता है क्या है, जो एक शब्द होता है जो इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है, द न्यूमरेटिव एबिलिटी ऑफ ए थिंग, कोई वस्तु की संख्या को बोध कराता है या कोई संख्या को दर्शाता है, उसे नंबर कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर, क्या लिखते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर। नंबर के दो भेद होते हैं। फर्स्ट सिंगुलर नंबर और सेकंड प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर हिंदी में हम एक वचन इसको कहते हैं और प्लूरल नंबर को हिंदी में हम बहुवचन कहते हैं। प्लूरल नंबर में होता है बहुवचन, और संस्कृत में 3 वचन पढ़ना है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। लेकिन हिंदी और इंग्लिश में 2 ही वचन पढ़ना है, एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन हिंदी में सिंगुलर और इंग्लिश में सिंगुलर नंबर कहते हैं, बहुवचन को प्लूरल नंबर। अब सिंगुलर नंबर क्या होता है, प्लूरल नंबर क्या होता है, उसका डिफिनेशन देखेंगे। सिंगुलर नंबर का, सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर किसे कहेंगे, a noun which denotes only one person, thing, person, animal or thing, animal or thing। सिंगुलर नंबर किसे कहेंगे, तो जिस नाम से एक वस्तु या जानवर, एक व्यक्ति, जानवर या कोई वस्तु का बोध हो, सिर्फ एक। तो जिस नाम से एक ओनली वन, एक व्यक्ति, जानवर या वस्तु का बोध हो, उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लिख दिए काव, पेन, का हो गया, पेन हो गया, उसका मैंगो। इसका मतलब हो गया काव, यानी एक गाय, यानी गाय, काव का मतलब हुआ एक ही गाय होगा। पेन, एक पेन, मैंगो तो एक मैंगो, तो यह एक का बोध कराता है, इसलिए सिंगुलर नंबर कहेंगे। और प्लूरल नंबर यहाँ पे प्लूरल नंबर कर देते हैं, इसी को प्लूरल नंबर करके 2। प्लूरल नंबर बहुवचन, प्लूरल नंबर किसे कहेंगे, तो ए नाउन व्हिच डिनोट्स मोर देन वन पर्सन्स, एनिमल्स। तो यहाँ पे देखेंगे मोर देन वन persons, more than मिटा देते हैं,
more than one persons, animals or things। मोर देन वन का मीन्स हुआ एक से अधिक। तो जिस नाम से एक से अधिक व्यक्तियों, जानवरों या वस्तुओं का बोध हो उसे हम प्लूरल नंबर कहेंगे। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा काउज, पेन्स, मैंगोज etc। ये इसका प्लूरल नंबर है। अब हम लोग आगे सिंगुलर से प्लूरल नंबर बनाने के नियम के बारे में पढ़ेंगे। अब नोट देखिए, सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बनाने के नियम से पढ़ने से पहले नोट देखना बहुत जरूरी है। पहला है नोट है, प्रॉपर नाउन तथा अनकाउंटेबल नाउन के प्लूरल नंबर नहीं होते हैं। प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक जो संज्ञा, तो प्रॉपर नाउन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल जिसे हम लोग नहीं गिन सकते, जो हम नाउन में, इसके लिए हम नाउन के स्पेशल वीडियो बना दिए हैं, जो इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक शेयर करेंगे, तो उससे जाके नाउन पढ़ लीजिएगा। तो प्रॉपर नाउन, अनकाउंटेबल नाउन उसमें अच्छा से है। तो प्रॉपर नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के प्लूरल नंबर नहीं होते हैं। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, अनकाउंटेबल जिसे हम नहीं गिन सकते हैं, वैसे नाउन के प्लूरल नहीं होते हैं। अब है सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बनाने के नियम। तो पहला नियम होता है रूल फर्स्ट। रूल फर्स्ट है, यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में सिंगुलर नाउन या सिंगुलर नंबर, ठीक है, या हम नंबर देते हैं, किसी सिंगुलर नंबर के अंत में CH, S, डबल S, SH, उसके बाद X, और यहाँ पे CH को हम लास्ट में लिख देंगे, S, डबल S, SH, CH का एक कंडीशन है, जो CH का जो उच्चारण होना चाहिए ना, उच्चारण, इसका जो CH का जो उच्चारण होना चाहिए वो च होना चाहिए। CH का उच्चारण च हो, तो उसी के लिए सिर्फ जिसका उच्चारण च हो, च, उसका X या जेड रहे, X या जेड रहे, तो ऐसे शब्द के अंत में ES जोड़कर प्लूरल बनाते हैं या बनाया जाता है। एक्स दे दी, प्लूरल जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ सिंगुलर नंबर के SN दे दिए शॉर्ट में, और प्लूरल नंबर के लिए हम PN दे देते हैं, PN। पहला S के ले लेते हैं, S का एग्जाम्पल, S का है BUS, तो बस का हो जाएगा, उसमें ES जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, बसेज प्लूरल में। सो डबल S में एक ले लेते हैं S का हो जाएगा एसेज। उसके बाद है SH, तो बरस का हो जाएगा ब्रसेज।
एस एन इधर प्लूरल नंबर का पी है, सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर। अब सी एच वाला तो बेंच, बेंच का हो जाएगा बेंचेज। एक्स वाला लेते हैं बॉक्स, तो बॉक्स हो जाएगा बॉक्सेस। तो बहुत सारी एग्जाम्पल। अब हम लोग रूल सेकेंड पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स हम लोग ने फर्स्ट रूल देखा जो उसमें सी एच में कुछ अपवाद भी है, जैसे स्टोमच। तो स्टोमच का प्लूरल स्टोमच होता है, सिर्फ ऐसा लगता है। तो कुछ एक्सेप्शन है जो हम लास्ट में देखेंगे। अब हम रूल सेकेंड के बाद चलते हैं, रूल सेकेंड की ओर। तो सेकेंड रूल है, यदि किसी सिंगुलर नंबर के अंत में एफ या एफ ही रहे तो एफ या एफ ही को हटाकर VES जोड़ते हैं। या जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, प्लूरल बनाया जाता है। यदि किसी सिंगुलर नंबर के अंत में एफ या एफ ही रहे, तो एफ या एफ ही को हटाकर और VES जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, ये सिंगुलर नंबर दे देते हैं, इधर प्लूरल नंबर। जैसे एफ या एफ ही में ले लिए थिप, थिप के लास्ट में एफ है, तो एफ को हटा देंगे और एफ या एफ को हटा के क्या जोड़ते हैं, तो VES, तो VES जोड़ेंगे। फिर है सेकेंड वाइफ, वाइफ एफ ही है, तो एफ ही को हटा के जैसे पहले लिख देंगे वैसे ही, और यहाँ पे एफ है, एफ ही है, तो एफ ही को हटाएंगे, तो एफ ही को हटा दिए और क्या जोड़ेंगे, तो VES, तो VES जोड़ दिए। वैसा ही और एग्जाम्पल ले लेते हैं, नाइफ, नाइफ में भी एफ ही है, तो एफ ही को हटा देंगे और VES जोड़कर, या एफ या एफ ही को भी में बदलकर और ES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। तो ये सेकेंड रूल था। और एग्जाम्पल जैसे लिख ले लीफ, लीफ मीन्स पत्ती होता है, पत्ता, तो इसका एफ हटा देंगे तो लीव्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे सेकेंड रूल की ओर। सेकेंड रूल था, सॉरी थर्ड रूल की ओर। और थर्ड रूल है मेरा, यदि किसी सिंगुलर नंबर के अंत में y या y रहे तथा y से पहले कोई कॉन्सोनेंट रहे तो y को हटाकर IES जोड़ते हैं, y को हटाकर IES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है।
थर्ड रूल है, यदि किसी सिंगुलर नंबर के अंत में y रहे तथा y से पहले कोई कॉन्सोनेंट रहे तो y को हटाकर और आई एस जोड़ते हैं, या y को i में बदल कर और ई एस जोड़ा जाता है, वही आई एस जोड़ते हैं। एग्जाम्पल इसका देख लेंगे। जैसे रहेगा सिंगुलर नंबर की एग्जाम पुलर नंबर, सिंगुलर नंबर ले लिए कंट्री, कंट्री का लास्ट में y है तो y को हटा देंगे, जैसे पहले पूरा वर्ड वैसे ही लिख लेंगे, हो गया। अब यहाँ पे y है तो y को हटा देंगे, y को हटा देंगे और y के जगह पे जुड़ेंगे आई एस, कंट्रीज। बेबी है, बेबी है तो जैसे शब्द है पूरा वैसे लिख देंगे। और y को, अब ये भी ध्यान देना है, जो y को हम कब बदलते हैं, तो एक शब्द यहाँ पे लिखे हैं जब इससे पहले कोई कॉन्सोनेंट रहे, तब यहाँ पे देखिएगा ये जो r है यार ये कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे b कॉन्सोनेंट है, y से पहले कॉन्सोनेंट है b, तो इसीलिए y को हम y को हटा देते हैं और आई एस जोड़ते हैं। कब? जब y से पहले सिर्फ कॉन्सोनेंट रहे तो। वैसे देखते हैं और एग्जांपल, लेडी है तो लेडी को y हटा दें क्योंकि y से यहाँ पहले कॉन्सोनेंट है, d कॉन्सोनेंट है, तो y को हटा के आई एस जोड़ते हैं। वैसे अब इसका ये मेरा थर्ड रूल था। अब फोर्थ रूल देखेंगे। अब है फोर्थ रूल। फोर्थ रूल में यदि किसी सिंगुलर नाम के अंत में y रहे तथा y से पहले कोई कॉन्सोनेंट हटा के वॉवेल दे देते हैं, कोई वॉवेल रहे तो y, तो अब यहाँ से पूरा हटाना पड़ेगा, तो वॉवेल रहे तो वॉवेल रहे तो सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जब y से पहले कोई वॉवेल रहे तो उसमें सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। उसका एग्जाम्पल देख लेंगे। उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, बॉय। बॉय से पहले देखिएगा ओ जो है ओ, ये वॉवेल है, वॉवेल है, तो y से पहले वॉवेल है तो यहाँ पर y हटाएंगे नहीं और इसमें सिर्फ s जोड़ देंगे, बॉयज हो जाएगा। सब ले लिए। और एग्जांपल में मंकी, मंकी में ई जो है ये वॉवेल है इसलिए इसमें सिर्फ s जुड़ेगा, मंकीज। वैसे ही की देखेंगे, की तो की से पहले भी y से पहले वॉवेल है तो हो जाएगा कीज। वैसे ही ट्वाई देखेंगे तो ट्वाई से पहले वो है, वो भी वॉवेल है तो ये भी हो जाएगा ट्वाइस। अब हम लोग नेक्स्ट रूल देखेंगे 5। अब अगला रूल है, यदि किसी सिंगुलर नाम के अंत में ओ रहे तथा ओ से पहले कोई यहाँ पर देते, पहले कॉन्सोनेंट वाला देख लेंगे उसके लास्ट में बाद में कॉन्सोनेंट रहे तो उसमें ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, प्लूरल बनाया जाता है। इसका एग्जाम्पल देख लेंगे। एग्जाम्पल में ले लिए हम, इधर सिंगुलर नंबर इधर प्लूरल नंबर। मैंगो, मैंगो का लास्ट में यहाँ पे देखिए कॉन्सोनेंट है, जी कॉन्सोनेंट है तो इसमें सिर्फ ई एस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। मैंगोज के बाद
पोटैटो हो गया, लास्ट में ओ है, ओ से पहले यहाँ पे कॉन्सोनेंट है तो इसमें ई एस जोड़कर पूरा बनाएंगे तो ये पोटैटोज हो गया। वैसा ही टमेटोज हुआ, बेफेलो हुआ, बेफेलो है, लास्ट ओ है, ओ से पहले यहाँ कॉन्सोनेंट है तो इसमें सिर्फ ई एस जोड़कर पूरा बनाएंगे, बेफेलोज। और मेरा 6 रूल है, यदि किसी सिंगुलर नाउन का अंत ओ रहे तथा ओ से पहले कोई वॉवेल ले, कॉन्सोनेंट हटा देते हैं, वॉवेल रहे तो उसमें सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। इसका एग्जाम्पल देख लेंगे, जैसे बम्बो के लास्ट में ओ से पहले क्या रहना चाहिए, वॉवेल, तो ओ देखिए ओ से पहले वॉवेल है तो इसमें सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे, इसका होगा बम्बोज। एस जोड़ दी। कुकू, रेडियो लेते हैं, रेडियो लास्ट में ओ है, ओ से पहले आई जो है वो वॉवेल है तो इसमें सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। उसके जू हो गया, जू में सीधे है तो ओ से पहले यहाँ वॉवेल है तो इसमें भी सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। इसी प्रकार से रेशियो हुआ, कुकुज हुआ और बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। और कुछ ऐसे सिंगुलर नंबर होते हैं जो कोई रूल फॉलो नहीं करते हैं, तो अपवाद बताने से पहले जो सिर्फ उसमें एस जोड़ का प्लूरल बन जाता है, उसका एग्जाम्पल हम देख लेंगे। आप लोगों को ये ध्यान देना है, जो कोई रूल फॉलो नहीं करता है तो उसमें सिर्फ एस जोड़ दीजिए, प्लूरल बन जाएगा। जैसे पेन में सिर्फ एस जोड़ने से पेन्स हो जाएगा क्योंकि एन वाला कोई रूल नहीं होता है। उसका बुक में सिर्फ एस जोड़ दी, प्लूरल बन जाएगा बुक्स। काव, ये भी कोई रूल नहीं तो काव हो जाएगा काउज, सिर्फ एस जोड़ते जाएंगे और प्लूरल बनते जाएगा। बैग हो जाएगा बैग्स। जैसे एंट का एंट्स। कैप टोपी होता है कैप्स। तो बहुत सारे एग्जाम्पल। तो जो कोई रूल फॉलो नहीं करता है तो उसमें सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। और मेरा अभी लास्ट है एक्सपेंशन, जो अपवाद है। अब मेरा है लास्ट में एक्सेप्शन, अपवाद। तो अपवाद वो होता है जहाँ कोई रूल फॉलो नहीं करता है, वो उसका जो है अलग ही होता है। कभी कभी उसमें वॉवेल चेंज होता है, जिससे कुछ एग्जांपल देखेंगे इसका। और इसको कुछ याद कर लीजिएगा, बस हो गया, सिर्फ इसको याद करना। जैसे कुछ पहले जो है बता रहे हैं कुछ वॉवेल चेंज होने वाला, जिसमें वॉवेल चेंज होता है। जैसे फुट, इसमें इसका जो है प्लूरल हो जाता है, यहाँ सिंगुलर नंबर दे देते हैं, इधर प्लूरल नंबर, तो इसका हो जाता है फिट। मैन, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ओ था वॉवेल, यहाँ पे ई हो गया, वॉवेल चेंज हो रहा है, इसका हो जाता है मेन। यहाँ पे ए था, यहाँ पे ई हो गया, ओ मैन, तो इसका होगा, यहाँ भी ए है वॉवेल सिर्फ चेंज होके वॉवेल चेंज होते जा रहा है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो जिसका जो है अलग ही होता है, जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रेन। माउस का माइस। उसके बाद रूफ, यहाँ एफ है लेकिन ये एफ वाला रूल को फॉलो नहीं करता, तो ये रूफ का हो जाएगा रूफ्स। ऑक्स का हो जाएगा ऑक्सन, ये लगेगा, बिल्कुल अलग होगा इसका। उसके बाद
कुछ ऐसे भी होते हैं और जिनका, और कुछ ऐसे भी सिंगुलर नंबर है जिनका प्लूरल भी वही होता है, दोनों सेम, उसको भी देखेंगे। जैसे डियर, डियर का डियर ही होता है। शिप, शिप का भी प्लूरल शिप पे होता है। डोजन, डोजन का वही होता है, डोजन है। उसके बाद पैसा, पैसे, पैसे का पैसे ही होता है। कुछ ऐसे हैं जिनका प्लूरल नंबर भी वही होता है, सिंगुलर प्लूरल दोनों एक ही होता है। और कुछ ऐसे होते हैं जैसे यहाँ पे लिख दिए फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, इसका प्लूरल, इसका प्लूरल जो होता है, जो मुख्य नाम होता है, जो मुख्य नाम होगा उसमें सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। इसमें मुख्य है फादर, तो इसका जो प्लूरल होगा वो हो जाएगा फादर्स। जो मुख्य नाउन होगा, ये मुख्य नाउन, इसमें एस जोड़कर फादर्स इन लॉ। तो आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं। आप लोग क्या कीजिए, वीडियो जब चल रहा है तो इस वीडियो में रेड कलर का सब्सक्राइबर होगा, वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे यह फ़ायदा होगा जो हम यहाँ पे कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले मिल जाएगा, इससे कोई ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो यह सब्सक्राइब करने से यह फ़ायदा होता है। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।